कि तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम जब जब आवाज दबाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार तो है, उसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे किस कि किस बात की अब सुशासन है। अरे अपने राज्य बिहार में क्या बात की अब सुशासन है। अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है माहिब जी, हम कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार में। रहमान सर हमार बड़ा दिलदार, बच्चों से हर दम करते हैं प्यार, ऐसन टीचर न पैबा कहीं, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली। हवा नहीं है तो आंधी है भाई, अनशन के यही तो गांधी है भाई। नेता नहीं है तो सबके चहेता है, घर घर के यही तो सबके है बेटा है। बतिया कहते जो सब कुछ सही, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली। नमस्कार, आप सस्टोक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम गर्दनी बाग में आ गए हैं और आज आंदोलन का 28वां दिन है। हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा, काफ़ी सारे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं री एग्जाम को लेकर, और इनका री एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इनका डेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन इनके अंदर का एनर्जी है वो कम नहीं हो रहा है। इनकी लड़ाई है जो जारी है, और यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन आप कब तक चलाएंगे, क्योंकि बीपीएससी 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी कहे जाने वाले ये सड़कों पे उतार दिया स्टूडेंटों को। जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है, और अंदर से जो है टूट गए हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। आज लगभग 1 महीने होना जा रहा है, और ये गर्दनी बाग में आप देख ही रहे हैं कैसे स्थिति में थे, तो उसी स्थिति में है और थोड़ा अस्वस्थ फील कर रहे हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। टेम्परेचर है, ठंड का मौसम है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो अभी टेम्परेचर है 9 से 10 के हिसाब से, मेरे हिसाब से होगा, तब भी ये एक साल और एक कंबल पे यहाँ मच्छरों में अपनी यात्रा को शुरू किए थे और इसी यात्रा को कंटिन्यू किए हैं। तो इनके अंदर 28 दिन बेशक हो गया, लेकिन एनर्जी जो पहला दिन जो देखा गया था वही एनर्जी इनके अंदर आज भी है। क्या कुछ रह गया लगता है? अब कितना परसेंट आपके अंदर लग रहा है कि री एग्जाम होगा? नहीं, री एग्जामिनेशन तो 100% होगा, क्योंकि जब सत्य की बात होती है तो हमने पहले भी बताया था सत्य की ही जीत होती है। और हमारे साथ में यहाँ रमांशु सर हैं जो इस अनशन के गांधी हैं, तो उनके लिए कुछ लाइन लिखा है जो आपको सुना। रमांशु सर के लिए आपने लाइन लिखा है? हाँ, रमांशु सर के दिखाइए सर, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कि रहमांशु सर हमार बड़ा दिलदार, बच्चों से हर दम करते हैं प्यार, ऐसन टीचर न पैबा कहीं, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा पटना दिल्ली। अब सुनिए, पूरे अनशन और पूरे आंदोलन में जो हम लोग के साथ रहे उनके लिए क्या लाइन है कि हवा नहीं है तो आंधी है भाई, अनशन के यही तो गांधी है भाई। हवा नहीं है तो आंधी है भाई, अनशन के यही तो गांधी है भाई। नेता नहीं है तो सबके चहेता है, घर घर के यही तो सबके है बेटा है। बतिया कहते जो सब कुछ सही, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली। रहमांशु सर हमार बड़ा दिलदार, बच्चों से हरदम करते हैं प्यार, ऐसन टीचर न पैबा कहीं, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा इलाहाबाद दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, हो चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली, चाहे तू जैबा अरे पटना दिल्ली।
देखिए, आपको बताने का कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर काम आप शुरू करते हैं तो उसके लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो जब शुरुआत की होगी तो आपके फादर्स जो होंगे वो मुखिया होंगे, वो समझाते होंगे कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। और ये जब शुरुआत हुई थी तो रोमांशु सर यहाँ पहला दिन से यही शुरुआत की थी लीडरशिप का। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचेंगे, इनके अंदर ताकत होगी कि जब हमारे सर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। इसमें सर का कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट का ही फायदा है अगर सेंटर को कैंसिल करके अगर री एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सर के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक कहानी सुनाई है और कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोल रहे थे अभी? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में अपने को महसूस कर रहे हैं कि देश के एक बड़े चेहरा जो एक मजबूत विपक्ष और युवा भी हैं, राहुल गांधी जी, वो हम लोग से मिलने वाले हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित और उल्लासित हैं। और बाकी जानकारी आपको हमारे सहपाठी अमन, राहुल गांधी आपसे मिलने आ रहे हैं। राहुल गांधी का कई का ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपके अगेंस्ट भी हो जाता है। क्या लगता है कि मिलने के बाद री एग्जाम हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग चूँकि हम लोगों ने हमारी डेलीगेशन बहुत सारे लोगों से मिली, आप देखे होंगे पूर्व में राज्यपाल से मिला, उसके पहले मुख्य सचिव से मिला। तो हम लोग तांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर तमाम लोगों के पास रख रहे हैं। हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि राहुल गांधी के पास अपनी मांग रखेंगे तो हमारी मांग पर विचार होगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। अब रिजल्ट डेट 28 तारीख को अप्रोक्स बताया जा रहा है कि 28 तक रिजल्ट आपकी जारी हो जाएगी। अब जब रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर री एग्जाम कैसे होगा? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ आप जान लीजिए। भारत के जुडिशरी सिस्टम में ऐसा प्रोविजन है कि परिणाम घोषित करने के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये वर्डिक्ट देता है कि पूरे परीक्षा को कैंसिल किया जाए तो आपको और सरकार के मुख्य सचिव और तमाम अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो रिजल्ट आने या ना आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि कोर्ट इस चीज़ को संज्ञान में लेके आदेशित करता है कि परीक्षा जो है वो निष्पक्ष नहीं हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। कई सारे लोग यहाँ पे आए, अनशन पे भी आए, आप लोग भी मिलने गए, चिराग पासवान जी से मिले हैं, क्या बात हुई है? चिराग जी से ये डेलीगेशन गई थी। क्या बात हुई? देखिए, चिराग जी से जब हम लोगों ने मिला तो अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह से बातें करेंगे। बहुत अच्छा से हम लोगों का स्वागत किया और वो यूथ के लीडर हैं, हम लोग यूथ के लीडर के रूप में उनको देखते थे। जैसा हमने देखा था वैसा ही दिखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए, सरकार में रहते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो कि हमें अनएक्सपेक्टेड था। मैंने यही चीज़ें कह रहा हूँ। उनके परिवार से भी बहुत लोग एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो उनके परिवार से जो एग्ज़ाम दे रखे हैं, उनकी खुद की भागनी थी और भी परिवार के बहुत सारे छात्र थे उनके जो एग्जामिनेशन दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात तो हमने सुना है, लेकिन आप भी अपनी बात बताइए। तो हमने अपने मुद्दे को बताया और जो भी हमारे साथ में एविडेंस के तौर पर था हमने उनको सुपुर्द किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात को हम जो है आगे पहुँचाएँगे। फिर उनको कहा हमने कि सर, हमसे आपसे तो मिलने हम लोग तो आ जाते हैं, लेकिन आप गर्दनीबाग के और छात्र नहीं मिल पाते हैं, तो आप गर्दनीबाग आइए, उन लोगों से भी मिलिए। तो उनका कहना था कि गर्दनीबाग आएंगे, फिलहाल हमको फोकस करना उन चीज़ों पर कि जहाँ से आपका काम हो पाए। तो प्रॉपर हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, री एग्जामिनेशन का मुद्दा वहाँ तक पहुँचना चाहिए और री एग्जामिनेशन करवाने की बात पे वो सहमत हुए कि आगे आपकी बात को पहुँचाएंगे। जहाँ भी बात बताइए, अच्छी बात करने का वक्त निकल गया है। लड़ाई लड़ते हुए आज आपकी 28 दिन हो चुका है। अब अच्छा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब एक ही है कि री एग्जाम हो और फिर से हम एग्जाम में बैठे, यही आपका मतलब है। दूसरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि चिराग पासवान अभी सरकार में बैठे हुए हैं, वो अगर अच्छी बात करते हैं तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उनके लिए जो कह रहे हैं वो पूरा करें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती है तो उनका क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाए, जैसे आप रिपोर्टर बने होंगे तो इजी वे में अगर रिपोर्टर बन जाते कहीं तो मज़ा नहीं आता, लेकिन बहुत घिस घिस कर जब बनते हैं ना तो उनका अलग ही एक होता है रुतबा। तो हमारा ये जो सत्याग्रह है ये भी एक ऐसा पड़ाव पर हम लोग हैं कि ये इतिहास गवाह रहेगा कि सत्याग्रह जो है 1 महीने तक चला था और आगे भी चलेगी और हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी, क्योंकि हमारा न्याय व्यवस्था पर पूर्णतः विश्वास है कि अगर हर जगह से हार जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं कोई लोग कि हमने हर किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। हम सभी लोगों का दरवाज़ा खटखटाए हैं और सभी लोग हमारे दरवाजे पर स्वागत किए हैं। सभी लोग मतलब लाठी से किया गया? नहीं, लाठी से तो सरकार के तंत्र नहीं करेंगे, खैर उनकी भी एक पाबंदी है, उन पाबंदियों में बंधे हुए हैं, तो खैर वो अपनी जगह जो भी है लाठी मारना है मारिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितने और भी विपक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का हम लोग प्रयास किए हैं और उन्होंने निसंदेह हमारी बात को सुना भी है। और हमें इतना पता है कि जब सब जगह से हार जाएंगे तो हम लोग संवैधानिक देश में रहते हैं। जब अंग्रेज़ों से हमारे पूर्वज लड़कर जीत लिए तो हम लोग तो आज़ाद भारत में रहते हैं, यहाँ भी जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि संविधान को लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर जब लिख कर ऐसा गए हैं ना कि तुम जब जब लाठी चलाओगे
हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम जब जब आवाज दबाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। और लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार तो है, उसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे किस कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज बिहार में क्या किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज बिहार में क्या कमी रह गई है माहिब जी, हम कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार में। हमारे एक मित्र हैं सहपाठी जो मुंबई से चल के आए हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट पे एक मूवी बना रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई, आप बताइए। बीपीएससी पे जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार की बर्बरता दिखाई गई है सरकार के द्वारा, उन्हीं बर्बरता पे हम एक एपिसोड बना रहे हैं। जो रवि भाई हमें कॉल किए, बॉम्बे थे हम और एक फ़िल्म को लेकर के हम बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो रवि भाई ने बताया कि गौरव जी, इस प्रकार की फिल्में बिहार में होनी चाहिए जो सरकार से लेकर के बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ साथ पूरे इंडिया लेवल पे ये चीज़ें सभी को जाननी ज़रूरी है कि होती कैसी और हुई क्यों और किस प्रकार से इन्हें रोका जा सकता है और कैसे इन्हें री एग्ज़ाम को लाया जा सकता है। इन प्रक्रिया को मैं एक एपिसोड के माध्यम से, बिहार अलर्ट हमारा शो है, इस शो में एक एपिसोड है छात्रों की पुकार कब सुनेगी सरकार, री एग्ज़ाम। तो अमन जी से हमारी बातचीत हुई है, फिर यहाँ पे आए हम पटना में और यहाँ पे रमांशु सर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई कि इस प्रकार की घटना और ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है। फिर इस पे हम लोगों ने कम से कम 1 वीक हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि इनकी स्टोरी कैसे बनेगी और स्टोरी स्क्रिप्ट हमारी पूरी तरह से रेडी है और अभी रमांशु सर इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी कमियां होंगी या जो भी चीज़ें इसमें जोड़नी और घटानी है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जिससे तमाम जनता के, तमाम छात्रों के, उनके माता पिता को भी इस चीज़ों से रूबरू करवाया जाएगा, वो चीज़ें अभी कुछ देर में फाइनल होगी और जल्द से जल्द इसकी शूटिंग शुरू होगी और तमाम बिहार के साथ साथ पूरे भारत के छात्र और उनके माता पिता के लिए एक मैसेज की तरह जाएगा कि अपने छात्रों की हक की लड़ाई के लिए सिर्फ छात्र और शिक्षक ही नहीं, आप सबको भी एक कदम आगे बढ़ानी होगी। इसी मुद्दा पे हमारी ये फिल्म है। अब एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कितना % आपके अंदर रह गया री एग्जाम होगा? 110%। लोग 100% निकालते हैं तो 100% से 28 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी आपका 110%। तो किसने कहा कि रिजल्ट आ जाएगा? सरकार बोल रही है। कौन सरकार? कौन सरकार है? हम सरकार है सर, जनता सरकार सही होती में क्वेश्चन सूट रहे हैं कि आप लोग नेता बन गए हैं, सही में बन गए हैं है। क्या? अरे सर, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो हमारे नौकर हैं। नीतीश कुमार हमारे नौकर हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे नौकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे नौकर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सरकार में बैठे जो लोग हैं वो जनता के नौकर होते हैं और हम जनता में मालिक है। हम जब बटन दबाएंगे तभी वो शासक बनेंगे, नहीं तो वो नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा। मतलब मालिक बन के भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आपके नौकर होके भी मजा ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मालिक जब अपना अधिकार नौकरों को दे देता है तो मालिकों का हाल ऐसा ही होता है। हमने गलती की अपना जो है नौकर चुनने में, नौकर शाह हावी हो गया हम पर। अब जब हम 25 में चुनेंगे तो ऐसे नौकर को बैठाएंगे जो लोकतंत्र का रक्षक बने, भक्षक नहीं। और जो आपने कहा 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो मैं आपको 110% आप बॉन्ड पेपर बनवा लीजिए। रिजल्ट आज हमारे कोर्ट की सुनवाई थी, लेकिन चूंकि हमने भी बोला था कि 4 तारीख को री एग्जाम होंगे, हो गए। कह रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश साहब का आज विदाई समारोह होता है 11 बजे, जिसके कारण जो है कोर्ट में हमारा फैसला नहीं हो पाया, सुनवाई नहीं हो पाया। अब जो है ये बृहस्पतिवार को सुनवाई होगा। जब ये सुनवाई होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप पुनः आएंगे इसी गर्दनी बाग में और देखिएगा, आप कहिएगा कि भैया रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अब अगला बयान क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि आपका सारा सेंटर 912 सेंटर डिसाइड किया गया था बिहार में, वो सारे को कैंसिल करके री एग्जाम। हम भी आपके लिए ही लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं आप शुरू से हमारे साथ हैं, हम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, इसके लिए पत्रकार सभी साथियों को और आपको भी धन्यवाद। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, री एग्जाम तो इनको करना पड़ेगा। इसलिए हम गर्दनी बाग में थे और आज 28 दिन हो गया इनको री एग्जाम मांगते मांगते, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है कि एक बार आके हम बैठ के बात करें अपने स्टूडेंटों से। हमारे ही स्टूडेंट हैं, हमारे बिहार के लोग हैं और यही कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। लेकिन इनका लड़ाई जब तक रहेगा, जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक ऑल ओवर सेंटर कैंसिल करके री एग्जाम न हो। जय हिंद।